हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ वाला। और क्वेश्चन नंबर 18 पर हम पहुंच गए हैं। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे हम और उसके आगे के क्वेश्चंस भी। तो क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी एक फर्म में पार्टनर है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। वो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 के रेशो में शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023 इज़ एज अंडर। 31 दिसंबर 2023 की उनकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है। तो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिजर्व फंड है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है लाइबिलिटी साइड में। असेट्स में कैश है, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग है। एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। ऑन दैट डे बी रिटायर फ्रॉम बिजनेस। दैट डे मतलब ये 31 मार्च को बी जो है वो फर्म से रिटायर हो गया है। इट इज़ एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट एज बिलो। जब बी रिटायर हुआ तो असेट की वैल्यू को एडजस्ट करने के बारे में सोचा गया, असेट एंड लाइबिलिटी को। तो देखते हैं। पहले हमें दिया है टू प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सैंड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। हमें 5% से रिज़र्व बनाना है सैंड्री डेटर्स पर, ठीक है। तो हमारे डेटर्स कितने के दिए हैं हमें? 7,000 के, ठीक है। एक सेकेंड, 1 2 3 1 2 नहीं, डेटर्स हमारे हैं 9,000 रुपये के, ठीक है। तो इस पर हम रिज़र्व बनाएंगे। उसके बाद में हमें बोला है कि टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5% एंड प्लांट 10%। स्टॉक को और प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 5% और 10% से। बिल्डिंग इज़ रिवैल्यूड बाय अन इंडिपेंडेंट वैल्यू फॉर 15,100। बिल्डिंग की वैल्यू करी गई है 15,100 रुपये। हमें बनाना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहे बनाने के लिए तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन में आ जाएगा ऐसा। या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आपने अच्छे से याद रखना है इसको। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये रहा हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया। इसका फॉर्मेट है पापा वाला, पर्टिकुलर अमाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या बोली गई थी? हमें कंडीशन बोली थी टू प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स पर हमें 5% का रिजर्व बनाना है। ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब हमें नुकसान हो गया। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी या नुकसान हो जाएगा तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। असेट डिक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे ना। हमने आपको फार्मूला बताया था पुरानी वीडियोस में, आप एक बार ट्रिक देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। जिस वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली बार कराया था, ठीक है। एडमिशन वाले चैप्टर में है वो, ठीक। तो अभी लॉस हो रहा है हमें, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो देखिए, हमारे पास डेटर से 9,000 रुपये के, 9,000 रुपये का 5% हम निकाल लेंगे बैड डेट रिजर्व के लिए। तो ये हमने बनाया है BDR का फुल फॉर्म होता है बैड डेट रिजर्व। 9,000 रुपये डेटर्स के, 5% हमको रिजर्व बनाना है। इंटू 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इसलिए करेंगे कि 5% है। 20 से 20 कैंसिल, 5 zeros are 0, 5 9s are 45। तो BDR कितना बना हमारा? 450 रुपीज़। ये 2 साइड में हमने BDR करके लिख दिया। लाइबिलिटी हमारी बढ़ी है 450 रुपीज़। इसके बाद हमें स्टॉक को क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5% एंड प्लांट 10%। स्टॉक कितने का है? 7,000 रुपये का। तो 7,000 रुपये का 5% हमने निकाल लिया। 20 से 20 कैंसिल, 5 zeros are 0, 5 7s are 35, 350। डेप्रिशिएट मतलब कम करना। अगेन हमारी एसेट डिक्रीज हो गई तो नुकसान हो गया, तो टू स्टॉक करके हमने 350 लिखा। इसके बाद में प्लांट भी हमारी एसेट होती है, उसको भी हमको 10% से कम करना है। तो प्लांट की वैल्यू क्या है हम चेक कर लेते हैं।
प्लांट एंड मशीनरी 6,000 है, यही लेंगे हम वैल्यू 6,000। इस पर 10% आपको कम करना है। डेप्रिसिएशन हमने प्लांट का 10% निकाला, 600 आया। तो प्लांट हमारी एसेट है, इसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब ये भी हमें नुकसान हो गया। तो डेबिट साइड लिख देंगे टू प्लांट करके 600 रुपये। इसके बाद क्या दिया था हमें, बिल्डिंग इज़ रिवैल्यूड बाय अन इंडिपेंडेंट वैल्यू फॉर 15,100। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लगाई है, 15,100 रुपये एक इंडिविजुअल ने लगाई है। तो बिल्डिंग हमारी 14,000 रुपये की थी पहले, मतलब बढ़ गई, कितने रुपये बढ़ी, 14,000 में पहले 14,000 थी, अब हो गई 15,100 रुपये, मतलब 1,100 रुपये बढ़ गई। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, मतलब फ़ायदा हुआ। तो इसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बिल्डिंग करके 1,100 रुपये। अब और कुछ नहीं है, तो इन सबको प्लस करते हैं, 6 4 10 और 4 1400 रुपये, 1400 रुपये लिख दिए हमने। इधर हमारे पास फ़ायदा केवल 1,100 रुपये का ही है, मतलब हमें 300 रुपये का नुकसान हो गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये 300 रुपये हमने लिख दिए बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 300 रुपये को। अब ये जो 300 रुपये है इसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो रेशो है 3:2:1। ये लॉस 300 का है, 400 का नहीं। हमने पहले 400 रुपये निकाल लिया था, ठीक है। तो लॉस 300 रुपये का है, तो इस 300 रुपये के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। तो ए का जो है वो 3 शेयर है, तो 3/6 लिखेंगे, 3 2 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 3/6 लिखेंगे, 300 इंटू 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, यहाँ पे 300 है, तो 2 1 2, फिर 10 बन गया, 1 बचा, तो 2 5 10, 0 का 0, मतलब कितना आ गया 150। इसके बाद में बी का रेशो 2 है, तो 300 इंटू 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, मतलब 100 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही सी का निकालेंगे, 300 इंटू 1/6, तो 6 1 6, 6 5 30, 0 का 0, मतलब 50 रुपये। तो तीनों के अकाउंट में हमने ए के 150 रुपये, बी के 100 रुपये और सी के 50 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर सा कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा गया है, तो वो भी देख लेते हैं हम। ये रहा फॉर्मेट, पर्टिकुलर जितने ही पार्टनर हैं उनका नाम, फिर पर्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं, जो कि हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये रहा, तीनों की जो कैपिटल है 10 10 10 है, ए बी और सी। तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस बी डी 10,000 10,000 10। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन में एक जनरल रिजर्व हमको दिया हुआ है। जनरल रिजर्व को हम 3:2:1 के रेशो में बांट देंगे। तो ये हमने बांट दिया ऑलरेडी। 6,000 का 3/6 जाएगा एक हिस्से में, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, मतलब 3,000। बी का 6,000 इंटू 2/6, ये 2 है ना, तो 3 2 5, 5 और 1 6। अब तो आ गया आपका रेशो में निकालना। तो 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2,000 रुपये। फिर 1/6 है, तो 6 1 6, 6 1 6, 1,000 रुपये। तो ये हमने तीनों के बाय जी आर मतलब जनरल रिजर्व करके तीनों के अकाउंट में, ए के 3,000, बी के 2,000 और सी के 1,000 रुपये लिख दिए। अब जैसा कि हमको लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो ये रहा ए बी और सी का, तीनों का लॉस हम 2 साइड लिख देंगे। 2 रिवैल्यूएशन 150, 100 और 50 रुपये, बस और कुछ नहीं दिया है, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है बी रिटायर हो रहा है, तो बी का लोन अकाउंट हमको निकालना रहेगा। तो पहले ए का देख लेते हैं, 10 और 3 13,000 रुपये। 13,000 में से 150 रुपये गए, तो बचेंगे 12,850 रुपये। तो ये बैलेंस सी डी हो गया। इसके बाद में सी का बैलेंस सी डी निकाल लेते हैं। 10 और 11,000 रुपये, 11,000 रुपये से इसका लॉस है 50,000 रुपये, तो 10,950 रुपये बचे। तो इन दोनों पार्टनर्स के बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। सी डी मतलब कैरी फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि ये दोनों बाद में भी फर्म को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो बी रिटायर हो रहा है उसका जो पैसा रहेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 10 और 2 12,000 रुपये, 12,000 रुपये में से 100 रुपये माइनस हुए, तो 11,900 रुपये। तो ये बी के लोन अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, पारस, विकास एंड नितिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पारस, विकास और नितिन एक फर्म में पार्टनर हैं और 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। विकास रिटायर ऑन 31 दिसंबर 2023। 31 जनवरी 2023 को विकास जो है वो रिटायर हो गया। ये विकास रिटायर हो गया। ऑन दिस डे द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वर 6,000 पारस का है, 5,000 विकास का और 4,000 नितिन का। मतलब जिस दिन विकास रिटायर हो रहा है उस दिन के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमको दिया हुआ है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 4,500। गुडविल की वैल्यूएशन 4,500 रुपीज़ की गई है, विच विल नॉट अपीयर इन द बुक्स, जो कि बुक्स में नहीं रखी जाएगी। ऑन दिस बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन, नीचे हमको रिवैल्यूएशन का बेसिस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिए हैं। मशीन एंड स्टॉक रिड्यूस बाय 1,200 से मशीन और स्टॉक को कम करा, टू साइड चला जाएगा। एंड नहीं, स्टॉक को मशीन को कम करा है 12,000 रुपये से, स्टॉक को कम करा है 800 रुपये से, तो दोनों टू साइड चले जाएंगे। प्रोविजन ऑफ 280 इज़ मेड ऑफ डाउटफुल डेट। 280 रुपीज़ का प्रोविजन बना है, ये भी डेबिट साइड चले जाएगा। द क्रेडिटर्स आर रिड्यूस बाय 600। क्रेडिटर्स कम हो गए मतलब हमको फ़ायदा हो गया, जिनको पैसा देना था वो कम हो गए, तो बाय क्रेडिटर्स लिख देंगे 600 रुपये। ऑफ विच द बुक वैल्यू वाज 300 बिकम, नहीं क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा पेटेंट था एक, पेटेंट ऑफ विच द बुक वैल्यू वाज 300 बिकम वैल्यूलेस। देखो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है, पेटेंट कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। मतलब कंपनी ने कुछ इन्वेंशन करा हो, मतलब कोई नई प्रोसेस बना दी हो किसी भी चीज़ की, या कोई भी नई ईजाद कर दी हो प्रोसेस के एस्पेक्ट में, या कुछ भी कोई नई इनोवेशन हो, ठीक है, तो इसे कंपनी अपने नाम से, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो ना, जो पहले कभी किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी कोई नई खोज कंपनी ने करी, नई इनोवेशन करी है, तो उसको कंपनी अपने नाम से, उस प्रोसेस को कंपनी अपने नाम से पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकती है। और फिर जब कोई भी और दूसरा व्यक्ति उस प्रोसेस को यूज़ करना चाहेगा तो कंपनी को पेमेंट करेगा। तो ये क्या होती है, ये पेटेंट होता है कंपनी की एसेट, ठीक है। लेकिन हो सकता है उससे बेटर मार्केट में कोई नई रिसर्च आ गई हो, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो पेटेंट रहेगा वो वैल्यूलेस हो जाएगा। अब कौन लेगा उसे, कुछ बेटर आ गया होगा मार्केट में, तो हमारा पेटेंट हमारी प्रोसेस को कोई फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वो वैल्यूलेस हो गई, मतलब हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो पेटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसके काम होने से कंपनी को नुकसान होता है और उसकी वैल्यू बढ़ने से कंपनी को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पेटेंट जो है वो वैल्यूलेस हो गया। हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अगेन मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए मशीन 1,200 रुपये से रिड्यूस हो रही थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमने इसे टू साइड लिख दिया, नुकसान हो रहा है। फिर स्टॉक भी 800 रुपये से रिड्यूस हो रहा है, नुकसान हुआ, टू साइड लिख दिया, टू स्टॉक। फिर 280 रुपीज़ का प्रोविज़न बनाया बेड डेट पर, ये है हमारा लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हुआ, टू प्रोविज़न फॉर BD, 280 रुपीज़ भी लिख दिया। पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, मतलब ख़त्म हो गया ना, वैल्यू लेस हो गया, 300 रुपये का था, तो ये भी नुकसान हो गया हमको, तो ये हमने लिख दिया टू पेटेंट। क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे थे 600 रुपये से, तो ये फ़ायदा था, तो बाय क्रेडिटर 600 रुपये हमने लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं हम, 1,200 और 800 2,000, 2,300, 2,500, 2,580 रुपये हो गया टोटल। 2,580 में से 600 रुपये हम माइनस कर देंगे तो 1,980 रुपये बचेंगे। तो ये हो गया हमारा लॉस रिवैल्यूएशन पर 1,980 रुपये का, 1,980। इसे हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में, मतलब 3:2:1 के रेशो में बांट देते हैं, पारस, विकास और नितिन के बीच में। तो पारस का शेयर कितना है, 3/6 है, तो 1,980 का 3/6 करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 9 18, फिर 1 बचा, 18 बना, 2 9 18 और 0 का 0। पारस क्या है 990 रुपये। विकास के देखते हैं, विकास का शेयर है 2/6, 2 1 2, 2 6 2 3 6, 3 1 3, 3 6 18, 1 बचा, 18 बना हुआ, 3 6 18, 0 का 0, 360 रुपीज़, वो 660 रुपीज़, सॉरी। फिर नितिन का 1,980 रुपये अपॉन 1/6, 6 1 6, 6 3 18,
1 बचा, 6 3 18 और 0 का 0, 330 रुपये। तो तीनों के अकाउंट में हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर पारस विकास नितिन, पर्टिकुलर्स पारस विकास नितिन, ये डेबिट साइड है हमारा और ये क्रेडिट साइड है। जब भी पार्टनर को पैसा मिलेगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और पार्टनर्स के पास से पैसा जाएगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो बाय बैलेंस बीडी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा है। बाय बैलेंस बीडी 6,000 रुपये पारस का, 5,000 रुपये विकास का और 4,000 रुपये नितिन का। ठीक है, इसके अलावा हमें जो लॉस हुआ है वो हम लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन। पारस का 990, विकास का 660 और नितिन का 330। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हमें दी हुई है, दैट इज़ गुडविल। गुडविल दी है हमें 4,500 रुपये। ठीक है, तो 4,500 रुपये में से विकास का शेयर कितना है गुडविल का? 2/6 है ना। 3:2:1 का रेशो है ना, तो विकास का 2/6 है। तो विकास को 4,500 की, ये पूरी फर्म की गुडविल है, तो विकास को 4,500 के 2/6 मिलेंगे। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, फिर 1 बचा, 15 बना, 3 5 15 00, मतलब 1,500 रुपये विकास को मिलेंगे। तो उसके अकाउंट में हम बाय साइड लिख देते हैं बाय गुडविल, 1,500 रुपये विकास के अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, और ये दोनों जो पार्टनर है 3:1 के रेशो में 1,500 रुपये को देंगे विकास को। तो पारस का निकाल लिया 1,500 का, 3/4, 3 और 1/4, तो 4 1 4, 4 3 12, फिर कितना बचा? 3 बचा तो 30 बन गया, 4 7 28, फिर 2 बचा तो 5 बन गया, 20 बन गया, 4 5 20, 375 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 7 21 और 1, 22 का 2 कैरी हो गया 2, 3 3 9 और 2 11, तो 1,125 रुपये पारस देगा और विकास देगा 375 रुपीज़। यहाँ पर निकाला था ना, 4 से डिवाइड करा तो 375। तो ये इनके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डेबिट होगा टू गुडविल प्रीमियम 1,125 रुपये पारस और 375 रुपीज़ नितिन, ये देंगे। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 6,000 इधर है, तो 6,000 का 6,000, उसमें से 990 और 1,125 मतलब 1,000। इधर एक काम करते, इसमें से 25 में से 10 रुपये दे देते, तो कितना हो गया? 1,000, 1 और 1 2,000, 2,115 रुपये। तो 6,000 में से 2,115 जाएंगे, तो 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से नहीं, ये 3,885 रुपये बचेगा। ठीक है, 3,885 रुपीज़। ठीक, तो ये हो गया। इसका बैलेंस शीट हो जाएगा पारस का। विकास रिटायर होगा, उसका अमाउंट हम लोन अकाउंट में लिखेंगे। तो 5 और 1,500, 6,500 रुपये, इसमें से माइनस करेंगे 660 रुपये, तो 500 से 500 हटा दो, तो ये बचेगा 5,840 रुपये। ये इसके लोन अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे टू लोन अकाउंट। ओके, बैलेंस पूरा टोटल लिख दिया। अब उसके बाद में नितिन का 4,000 रुपये है, 4,000 में से 330 और 375, इसमें से अपन 30 रुपये दे देते, तो ये 4,000 हो गया, सॉरी 400 हो गया, 400 307 705, तो 4,000 में 705 रुपये जाएंगे तो 3,295, 3,295 रुपीज़ बचेंगे। तो दोनों तरफ टोटल लगा दिया। लोन अकाउंट में, विकास के लोन अकाउंट में हमने 5,840 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 19। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर लोन अकाउंट हम बनाएंगे, चूँकि लोन अकाउंट जो है वो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। इससे पहले अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको अच्छे से आ जाए सवाल तो भी हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेजिएगा। ओके, यस लिखिएगा समझ आ गया, ठीक है। और नहीं आता तो समझ नहीं आया, और जो भी आपका डाउट है वो आप लिख के भेजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and loss equally.
XYZ एक फर्म में पार्टनर है, इन प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिवाइड करते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2023 वॉज एज फॉलोन। उनकी बैलेंस शीट दी हमें 31 दिसंबर 2023 के लिए। जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स हैं, तीनों की कैपिटल दी हुई है। इसके बाद में कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग सब दिया हुआ है। देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या है। ऑन 1 जनवरी 2024 जेड रिटायर। 1 जनवरी 2024 को जेड रिटायर हो गया। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू 22,500। गुडविल भी हमें कैलकुलेट करके दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द अमाउंट पेएबल टू जेड। हमको क्या निकालना है, जो पैसा जेड को दिया जाने वाला है, एंड ट्रांसफ़र इट टू हिज लोन अकाउंट। अमाउंट हमको निकालना है, कितना मिलेगा, मतलब कैपिटल अकाउंट से निकलेगा और उस पैसे को हमको लोन अकाउंट में पार्टनर के ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब जेड के, ठीक है, जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। फिर विल बी पेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो भी उसका लोन अकाउंट रहेगा ना, उसे 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में हमको पे करना रहेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% से पर एनम को इंटरेस्ट देना है पर एनम का। शो जेड्स लोन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। हमें 4 साल का जेड का लोन अकाउंट बनाना है, उससे पहले उसके ड्यू अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा जेड का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें जेड के बारे में पूछा है, तो हम सिर्फ जेड का ही कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये रहा जेड का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी कैप उसके अपने को उसमें दी हुई है, बैलेंस शीट में जेड की कैपिटल 12,000 रुपये, तो वो लिख दी। जनरल रिजर्व हमें दिए हुए थे 13,500 के। जेड की कैपिटल 12,000 रुपये और जनरल रिजर्व है 13,500 रुपये की। तो इसको इक्वली बांटेंगे, मतलब 1/3 इसका जेड का होगा, तो हमने ये 1/3 निकाल लिया। फिर 13,500 का 1/3 होगा, 3 1 3, 3 4 12, फिर 1 बचा, 3 5 15 और 2 0, 4,500 रुपये के, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व 4,500। उसके बाद में फर्म की गुडविल हमें दी है 22,500 की। इसमें भी जो जेड का शेयर है वो हम निकाल लेंगे 1/3, तो 3 1 3, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15 और 2 0, 7,500 रुपये जेड को मिलेंगे गुडविल के। तो 12,000 और इधर से 500 रुपये इसको दे दो, तो 8 8 4 12, 12 12 24, मतलब जेड के कैपिटल अकाउंट में कितने जाने, 24,000 रुपये। तो हम इसको कर देंगे टू लोन अकाउंट, 24,000 रुपये। तो कैपिटल अकाउंट तो बन गया। अब हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इस साल से परीक्षा का लेवल थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है, तो थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हमको सॉल्व करना रहेंगे। तो ये बन गया हमारे पास में लोन अकाउंट जेड का। फॉर्मेट रहता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई कि कब पैसे दे रहे हैं, तो हमने 1 2 3 लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लोन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, तो बाय बैलेंस बीडी हमने 24,000 रुपये लिख दिए। 24,000 रुपये पे हमें 8% का ब्याज बोला था, तो 24,000 का 8% निकलेगा 1,920 रुपये, ठीक है। अब हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट जब हम करेंगे तो 2 कैश लिखेंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट में तो 24,000 रुपये की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है हमें, मतलब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 4 24, मतलब 6,000 रुपये की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो पेमेंट करेंगे हम 2 कैश 6,000 रुपये, साथ में इंटरेस्ट का भी पेमेंट करते चलेंगे। तो 1,920 रुपये का इंटरेस्ट आया, वो भी पे कर देंगे। यहाँ पर नीचे बाइफरकेट करेंगे, 6,000 प्लस 1,920, मतलब 7,920 रुपये टोटल हम दे रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25,920 आया, उसमें से 7,920 माइनस करा तो बचा है कितना, 18,000 रुपये। तो ये क्या आ जाएगा हमारा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। यहाँ पे लिखना था वैसे ये टू बैलेंस सीडी। अब यही 18,000 रुपये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी 18,000 रुपये। अब इसका 8% निकाल लेंगे इंटरेस्ट, तो 18,000 रुपये का 8% आएगा 1,440 रुपये। अब हम पेमेंट करेंगे, तो कैश लिखेंगे, तो 6,000 रुपये तो हमें इंस्टॉलमेंट के देना है, प्लस में ये इंटरेस्ट भी हम देते जाएंगे, तो 1,440 रुपये दे दिए। इन दोनों को प्लस करा तो कितना आया, 7,440 रुपये हमने कैश में दिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 19,440। 19,440 में से हम माइनस कर देंगे
7,440 को, तो बैलेंस बचेगा 12,000 रुपये। इसको हम CD कर देंगे, टू बैलेंस CD। तो इस अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD करके। 12,000 रुपये अब बचे। 12,000 रुपये का 8% आ जाएगा हमारा 960 रुपये। परसेंट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, नहीं आए तो हमें बताइएगा, हम एक बार ही बता देंगे, वैसे हमने कई वीडियोज़ में बता रखा है। तो 12,000 का 8% हुआ 960 रुपये। आप पेमेंट करेंगे टू कैश 6,000 रुपये, तो किस्त के प्लस 960 रुपये ये इंटरेस्ट के, तो 6,960 रुपये पेमेंट करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12,960 आएगा, उसमें से 6,960 रुपये माइनस कर देंगे, तो बैलेंस कितना बचेगा? 6,000 रुपये टोटल लगाते चलेंगे हर साल। अब 6,000 रुपये अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो बाय बैलेंस BD कितना आ गया? 6,000। 6,000 का 8% होगा 480 रुपीज़। ये ब्याज है, अब हम पेमेंट कर देंगे तो कैश में 6,000 रुपये तो हमने इंस्टॉलमेंट के पे करने, प्लस में कर देंगे 480 रुपये ब्याज के, तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे? 6,480 रुपये। बस अब कुछ भी बैलेंस नहीं बचा तो टोटल लगा देंगे, और ये जेड का लोन अकाउंट ख़त्म हो गया 4 साल का। ठीक है, तो ये अभी आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, देखिए बड़ी वीडियो हम इसलिए नहीं डाल रहे, बहुत बड़ी वीडियो, क्योंकि उससे बोरियत भी होने लगती है। ठीक है, तो अगर हम एक वीडियो को 25 से 30 मिनट की भी रखेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ फिक्र ना करें, हम ये पूरी बुक सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, और जल्द से जल्द हम डालने की कोशिश करें सारे वीडियोस, तो जल्द से जल्द चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी जितना हमने पढ़ाया आप उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो भी आपका डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निखिल का लोन अकाउंट बनाना है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 है शायद। और इसके बाद में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट हम बनाएंगे, क्या होता है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट वो भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।